हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ पूरी प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से, जिन सभी का एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम क्लियर हो गया है और उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट का कॉल लेटर आ गया है। देखो, काफ़ी अच्छा तो लगता है जब आप पूरा हार्डवर्क करते हो, एफर्ट डालते हो और उसका फल आपको मिलता है, तो अल्टीमेटली बहुत खुशी मिलती है। एक डिज़र्विंग वाला जो एक फीलिंग होता है वो मिलता है कि हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ और जो मैंने जितना भी मेहनत किया है वो सब सही डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं। और पूरी प्रैक्टिस मॉक की टीम यही चाहती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये जो फीलिंग होती है, ये जो विक्ट्री होती है, वो एक्सपीरियंस करें। अब आते हैं कि ये वीडियो किस लिए है। तो ये वीडियो है साइकोमेट्रिक टेस्ट पे, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट का कॉल लेटर आ गया। आप सभी काफ़ी एक्साइटेड होंगे, ठीक है। कुछ क्यूरियोसिटी भी होगी कि टेस्ट क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पर्पस है, तो उन सभी पे बातें होंगी। तो पर्पस यही है, इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम आपको पूरी तरह से रूबरू करा दें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, आप क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये है क्या साइकोमेट्रिक टेस्ट, और एसबीआई पीओ क्यों कराता है। तो देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। पर्सनैलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो एसबीआई पीओ का जो जॉब है, जो उसके रोल्स होते हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी कितनी फिट होती है, कितना मैच है, कितना पैरेलल है आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, और जो पीओ जो जॉब प्रोफाइल है उसके। तो क्वेश्चंस भी वैसे ही होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर सकें। वन लाइनर होते हैं, सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत इजी सिंपल नो ब्रेनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, देखो, या एक लाइन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेट्स सपोज क्वेश्चन एक लाइन का है, ठीक है, ऐसा होता है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है आपसे पर्सनैलिटी रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि क्वेश्चन है, आई प्रेफर टू वर्क अलोन। तो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के टाइप में होगा कि मैं अकेले काम करना प्रेफर करता हूं। अब ऑप्शंस कैसे होंगे? तो एक आपका होगा न्यूट्रल, ठीक है। अब इधर होगा एक अग्री, एक होगा स्ट्रांगली अग्री, और इसके इधर इधर होगा डिसअग्री और स्ट्रांगली डिसअग्री। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि आई प्रेफर टू वर्क अलोन, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं, चाहता हूं कि मुझे अकेले काम करने दिया जाए। इसमें आप खुद को कौन सी रेटिंग देंगे कि हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है, तो आप अग्री पे, स्ट्रांगली अग्री पे मार्क करोगे। अगर आपको अकेले काम करना पसंद नहीं आता, आप टीम में काम करना पसंद करते हो, कोलैबोरेट करके काम करना पसंद करते हो, तो आप स्ट्रांगली, यहाँ पे डिसएग्री होगा, स्ट्रांगली या डिसएग्री या फिर डिसएग्री पे मार्क करते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ भी आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है। यहाँ से क्या पर्सनैलिटी चेक हो रही है कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप आउटगोइंग हो, कितने कंफर्टेबल हो आप नए लोगों से मिलने में, उनके साथ काम करने में, उनके आइडियाज़ ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने में। बहुत तरह के वो यहाँ से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही 100-150 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बट क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कोई सिलेबस है? क्या आपको लगता है कि इस साइकोमेट्रिक टेस्ट का कोई सिलेबस होगा? बिल्कुल नहीं है, सिलेबस नहीं है। आप पहले से प्रिपेयर करके, कुछ आपको पढ़ना नहीं है, पहले से प्रिपेयर करके जाना नहीं है। जो होगा वहीं पे होगा, जो क्वेश्चन होंगे आपके सामने होंगे, आपको देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कोई सिलेबस नहीं है, हमें एक्स्ट्रा कोई पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, आपको समझ में आएंगे, हमें बस ओपिनियन देना है अपना। अब ये टेस्ट कितना सीरियसली लिया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है कि क्या ही टेस्ट है, यहाँ पे तो कोई सिलेबस नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई स्कोर भी नहीं मिलता है इसका, कोई कट ऑफ भी नहीं आती है, तो क्या इसको हम सीरियसली ले या ना ले, ठीक है। तो देखो,
एसबीआई कुछ भी कराता है उसके पीछे एक न एक उनका गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा कि आप ऐसे ही देख के सोचो ना कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है, आप बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे, तो रिसोर्सेज में तो एसबीआई ने इन्वेस्ट किया है। तो अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एसबीआई वाले चाह रहे होंगे इससे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट चाह रहे होंगे, तभी उन्होंने किया ना। अब यहीं से देखो ना, यहीं से आपका एक टेस्ट स्टार्ट होता है। आप जरा सोचो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट आ गया है, नो ब्रेनर है, बहुत ईजी है, मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई सही गलत आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी है, कुछ लोगों को काम करना अकेले काम करना अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को साथ में काम करना अच्छा लगता होगा, ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे ना कोई कट ऑफ है, ना कोई करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है, ना कोई स्कोरिंग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो है। तो बात वही होती है कि सीरियसली ले या ना ले, तो सीरियसली लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो उसका एक कंसीक्वेंस होता है। और आप जब भी एसबीआई हो या यहाँ पे देखो ना, आप बैंक एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जो हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उसको सीरियसली लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, सो यू शुड टेक दिस सीरियसली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर सोचने लग जाओ, बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग कर लो, क्योंकि देयर इज़ नो सिलेबस, तो आप सिलेबस नहीं कर सकते और प्रिपेयर पहले से नहीं कर सकते, जो होगा वहाँ होगा। हाँ, क्या है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टिप्स है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे आप यहाँ पे अपना बेस्ट दे सकते हो, अपना बेस्ट जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आप सामने लाके उनके सामने रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको मैं टिप्स दे देता हूँ कि आप एकदम से यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो पर्सनैलिटी असेस हो रहा है। तो आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया, क्या है टेस्ट, क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, आई प्रेफर टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन व्हेन पॉसिबल। क्वेश्चन समझो क्या है, कि मैं जहां तक हो सके सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। सोशल इंटरेक्शन मतलब कि लोगों से घुलना मिलना, दूसरे लोगों से घुलना मिलना मैं अवॉइड करता हूँ। अब आप में से बहुत सारे होंगे जो जिनको ये पसंद होगा, ठीक है। कभी कभी मुझे भी पसंद होता है कि मैं अकेला मी टाइम अपना स्पेंड करूँ, अकेले कोई इंटरेक्शन ना करूँ किसी से। हर किसी को होता है, हर किसी को होता है कि हाँ अकेले रहूँ, होता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, ऑनेस्टली तो आंसर करना है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है इस टेस्ट में वो है कि आपको ऑनेस्टली आंसर करना है, तभी आपकी ट्रू पर्सनैलिटी सामने आ पाएगी, ठीक है। तभी आप वहाँ पे शो कर पाओगे कि हाँ आप एक ट्रू रियल पर्सन हो। अब आते हैं क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो, ठीक है। तो ऑनेस्टी तो रखनी ही है, बट एक बार ये सोचो कि इस क्वेश्चन के थ्रू वो बैंक एसबीआई वाले क्या क्या आप पता करना चाहते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, चलो यहाँ पे दे दिया मैंने ऑप्शन, क्या है, एक है आपका अग्री है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, एक बार स्ट्रांगली अग्री है, ठीक है, न्यूट्रल है, फिर यहाँ पे डिसएग्री है, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा कि आप एक बार ना उनके माइंड से सोचो। एसबीआई, आप सोचो कि एसबीआई पीओ बनने के लिए कि कैसे कैंडिडेट की नीड है। ऐसा कैंडिडेट जो अकेले काम करे, या ऐसा कैंडिडेट जिसको जो कंफर्टेबल है ग्रुप सेटिंग में काम करने में, जो कंफर्टेबल है लोगों से बातें करने में, जो कंफर्टेबल है टीम में काम करने में। बिकॉज यू नो कि एसबीआई पीओ में कस्टमर इंटरेक्शन होता है, टीम कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। आप टीम में हेड भी करोगे, लीड भी करोगे, ठीक है, मैनेज भी करोगे, तो आपका इंटरेक्शन तो होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सजेस्टेड आंसर यहाँ पे है डिसएग्री, ठीक है। क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, वंस यू आर अ पीओ, तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे लोगों से डील करनी है, राइट, ठीक है। और आपका ऐसे भी करते ही होगे, जहाँ पे जरूरत पड़ती है, इवन इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जहाँ पे उनको नीड पड़ती है वहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर जॉब में आपको नीड होगी, भले ही आप अपने पर्सनल लाइफ में ना करते हो उतना इंटरेक्शन, बट वहाँ पे तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप एसबीआई पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा आपको, और तब आपको आंसर करना पड़ेगा कि हाँ आई डिसएग्री,
यहाँ से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल। देखो मी टाइम सबको पसंद होता है, हर कोई अनवाइंड करता है, जॉब करके हर कोई चाहता है कि जब जॉब से वापस आता है घर पे तो हाँ 1-2 घंटे का मी टाइम होता है जहाँ पे वो नहीं चाहता कि मैं किसी से इंटरेक्ट करूँ, बट जहाँ पे जॉब होता है वहाँ पे उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये उनको बता रहे हो कि हाँ नहीं, आई एम कंफर्टेबल इन वर्किंग इन अ टीम, ठीक है, कोलैबोरेटिंग, टॉकिंग टू न्यू पीपल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सजेस्टेड आंसर क्या होगा? तो योर सजेस्टेड आंसर इज डिसएग्री, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, क्या लेसन है? लेसन ये है कि आपको आप अपनी उस पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के आंसर करना है जो आप SBI PO में आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, अभी आप कैसे हो उस पर आप थोड़ा कम फोकस करना। आप घर पे कैसे रहते हो उस पर कम। आप इमेजिन करना कि आप ऑलरेडी SBI PO हो तो आपसे किस तरह के पर्सनैलिटी एक्सपेक्ट की जाएगी, कैसा आपको वहाँ पे अपना पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करना है, वैसे वो वाली मेंटेलिटी के साथ आप क्वेश्चंस को आंसर करना, ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया कि हमें कौन सा माइंडसेट रखना है। हमें रखना है कि आई ऑलरेडी एम SBI PO, तो हाँ मैं कैसा करूँगा भी, ठीक है। तो ये हो गया। आपको हर क्वेश्चन पे देखना है क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक असेसमेंट हो रहा है आपका। कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है कि नो ये है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रिवियल नहीं है, हर क्वेश्चन के पीछे असेसमेंट है। तो एक बार करने से पहले सोचना कि हाँ क्या पूछना चाहते हैं एंड एक SBI PO के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आंसर सही रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई फाइंड इट ईजी टू स्टे काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब होता है, अनप्लेजेंट सिचुएशन जब होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन जब होता है, तो वहाँ पे मैं ईजिली काम रहता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? डिसएग्री, अग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। तो ऑब्वियसली आप में से बहुत कोई अग्री करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है अग्री करेंगे क्योंकि अंदर से आता है ना। आपको एक जब आप एक क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको अंदर से ही आएगा कि अगर मुझे यहाँ पे डिसएग्री नहीं करना है, क्योंकि स्टेक पे क्या है, अगर SBI PO का जॉब है तो आपको अंदर से ही आएगा कि नहीं मुझे यहाँ पे डिसएग्री करना है। और ये चीज़ रिक्वायर्ड भी होती है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम हो। मे बी आप इन द मीन टाइम सीख जाओ काम होना। अभी आप मे बी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो आप घबरा जाते हो तुरंत, ठीक है, बट ओवर टाइम आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आप सीख जाओगे। बहुत चीज़ें हमें पता नहीं होती कि हम क्या वो कर, जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं आते हमें पता नहीं होता। मे बी उतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप ना गुजरे हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं गुजरते स्ट्रेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं गुजरे होंगे क्योंकि आप ऑब्वियसली प्रिपरेशन जर्नी में हो तो स्ट्रेस तो रहता ही रहता है। और अगर आपने इस मीन्स एग्जाम क्लियर कर लिया है तो ऑब्वियसली कुछ हद तक आप में रेजिलियंस और पेशेंस भी है, तभी आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप सभी अग्री करोगे। तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत लोग होते हैं जो कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट इन मीन टाइम हम सीखते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सजेस्टेड आंसर है SBI PO के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा स्ट्रांगली अग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको अपना बेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी वहाँ पे प्रोजेक्ट करनी है कि कैसे एक SBI PO को होना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वही है, आई वुड रादर वर्क अलोन देन एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कि मुझे अकेले काम करना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ओके कि यहाँ से क्या चेक हो रहा है। फिर ये क्वेश्चन देखो, अब बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बहुत इजी होंगे, जो आपके लिए उतना ये लगेगा कि ये इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आई समटाइम्स जस्टिफाई स्मॉल डिसऑनेस्ट एक्शंस इफ दे सर्व अ बिगर पर्पस। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैं कभी कभी कुछ डिसऑनेस्ट काम, जो छोटे होते हैं डिसऑनेस्ट काम, उनको मैं कर जाता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ कि कोई और कर भी रहा है तो मैं अलाउ कर देता हूँ, या मैं खुद कर रहा हूँ तो अलाउ कर लेता हूँ खुद को, क्या मैं कर लेता हूँ अगर वो एक बिगर पर्पस सर्व करते हैं। तो मतलब अगर मुझे लगता है कि इस डिसऑनेस्ट काम से आगे जाके कुछ आउटकम निकल सकता है अच्छा, ठीक है, या कुछ सक्सेस मिल सकता है, तो मैं उस डिसऑनेस्ट काम को छोटा सा मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अग्री करोगे डिसअग्री करोगे, ये बताओ। तो
जरा एक बार तुम उस जो आपके इंटरव्यूअर होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, खुद को उनके प्लेस पे रखना और देखना कि क्या तुम कभी इस ऐसे कैंडिडेट को फेवर करोगे जो कि डिसऑनेस्ट एक्शंस के बी इट स्मॉल या बिग फेवर में होता हो, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने गोल्स को पाने के लिए डिसऑनेस्ट एक्शंस का रास्ता भी लेने को तैयार हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर करना, मुझे कमेंट में आंसर बताना कि अग्री है इसका या डिसअग्री है। ठीक है, फिर मैं आपको वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपको मतलब सही है गलत है, पर गलत सही गलत का तो आंसर ही नहीं है, मतलब सजेस्टेड है या नहीं है वो पूरा एनालाइज करूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मे बी आप इस सिचुएशन से फेमिलियर ना हो, मे बी ऐसा कोई आपके लाइफ में भी नहीं आया हो उस तरह का सिचुएशन जहाँ पे आपको डिसऑनेस्ट चीज़ों को जस्टिफाई करने की नीड पड़ी हो। ठीक है, बट क्वेश्चन तो सामने आ गया ना, अब क्वेश्चन सामने आ गया तो वहाँ पे तो फिर माइंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सोचेगा कि अरे क्या मार्क कर इसका, मैं स्ट्रांगली अग्री मार्क कर दूँ या डिसअग्री मार्क कर दूँ। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू SBI PO के कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। अब एक ये होता है ये वाला फॉर्मेट एक हो सकता है जिसमें आपको न्यूट्रल, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, अग्री डिसअग्री ये करना पड़े। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यूट्रल को अवॉइड करना। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वेग है अवॉइड न्यूट्रल। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वेग है जो कि होता नहीं है इन केस, ठीक है, सब कुछ क्लियर होता है, बट इन केस अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो न्यूट्रल कर सकते हो वहाँ पे। बट न्यूट्रल अवॉइड इसलिए करना क्योंकि आपका एक ओपिनियन तो होना चाहिए। अगर आप न्यूट्रल बार बार मार्क कर रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस में, अगर आप न्यूट्रल मार्क कर रहे हो तो आप ये दिखेगा उनको कि आप इनडिसिसिव हो, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है, डिले करते हो, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो न्यूट्रल अवॉइड करना। ठीक है, और इस जो आप आगे बनने वाले हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना। ओके, अब देखो यहाँ ये तो था लेसन 1 कि आपको अपना बेस्ट रखना है। आपको ये अपनी पर्सनैलिटी सोचनी है कि आप ऑफिस में कैसे होगे। प्रोफेशनलिज्म जब आप SBI में काम कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आपको इमेजिन करना है कि SBI PO कैसे रहता है, तो आप कैसे रहोगे ऑफिस में, ये इमेजिन करके आपको वहाँ पे मार्क करना है कि आप कैसे रहोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप अभी कैसे हो। नाउ इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2 स्टेटमेंट दे सकता है, ये 1 स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट, आप किससे टिक करते हो, किसको अग्री करते हो। ठीक है, तो देखते हैं। आई मेक श्योर एवरीवन इज टेकन केयर ऑफ, आई लुक आउट फॉर माई सेल्फ। 2 ऑप्शन है। पहला क्या कह रहा है कि मैं गारंटी करता हूँ, ये श्योर करता हूँ, मैं एफर्ट डालता हूँ कि हर कोई की नीड्स पूरी हो जाए, हर कोई खुश हो। सेकंड क्या है कि मैं अपना देखता हूँ, मैं पहले अपना देखता हूँ बाद में दूसरों को देखता हूँ। तो लेट्स सपोज आपने मार्क कर दिया कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो देखता हूँ पहले दूसरों का फिर अपना देखता हूँ। ठीक है, तो चलो आपने जो भी आंसर किया। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि यही क्वेश्चन फिर आपसे घुमा के पूछा जाएगा आगे, सेम थीम सेम रहेगा, थोड़ी सी वर्ड्स चेंज होंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखो, आई लुक फॉर वेज टू हेल्प अदर्स, मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे रास्ते ढूंढ लो जिससे दूसरों का हेल्प। आई लुक फॉर वेज टू अचीव माई ओन गोल्स, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने गोल्स अचीव करने के रास्ते ढूंढूं। अब लेट सपोज आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि नहीं मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करता हूँ, मुझे अपने गोल्स ऊपर रखने हैं दूसरों के नीचे। अब यहाँ पे क्या हो, पहले आपने क्या मार्क किया, पहले आपने मार्क किया कि मैं सबका ही ख्याल रखता हूँ, फिर आपने क्या मार्क कर दिया कि मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी क्लैश हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि पर्सनैलिटी तो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अगर पर्सनैलिटी क्लैश हो रही है तो वहाँ पे क्या लगेगा कि इट्स ही और शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ फेक पर्सनैलिटी। तो ये आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको याद रखना है कि आपने पहले क्या मार्क किया था। बहुत बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हम क्योंकि ऑब्वियसली 150-200 क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हमें उतना याद नहीं होता। ठीक है, अब उसको घुमा के फिर क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ दिया वो चीज़, तो हम क्या होते हैं फिर हम उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू देखने लगते हैं और हमें क्या लगता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए।
तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आपको देखना कि पहले मैंने क्या किया था, अभी क्या ये उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपने वो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो सेकेंड ये है, ठीक है। अब यही चीज़ है, एक आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, दूसरा आपको अभी कैसे हो नहीं, आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर होंगे, कैसे आप स्ट्राइव करते हो किस तरह का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर्स मार्क करने हैं, ठीक है। तो यही एक दो टिप्स हैं जो कि वहाँ पे लाइक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज नो ब्रेनर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कोई सिलेबस नहीं है, कोई स्कोर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक होता है, इसका जो आपका आंसर सीट होता है वो इंटरव्यूअर के पास होता है। लेट्स सपोज, मैं ये नहीं कहूँ कि हमेशा होता ही है, बट लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपने किया है स्ट्रांगली अग्री, ठीक है, उनके पास है आंसर, तो हो सकता है इंटरव्यू में आपसे वो वैसा कोई क्वेश्चन पूछ दे, वैसा कोई सिचुएशन आपसे पूछ दे, आपको सिचुएशन एक सिचुएशन दे दे आपको कि वहाँ पे कैसे रिएक्ट करोगे, और वहाँ पे अगर आपका आंसर क्लैश कर गया इससे, तो वहाँ पे बैकफायर कर सकता है आपके लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज आपने किया है कि आप प्रेफर करते हो सोशल इंटरेक्शन, बट उन्होंने एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे आपको टीम के साथ काम करना है, क्या करना है, तो वहाँ पे आप ये दिखा रहे हो, ये बता रहे हो कि मैं अच्छे से काम कर लूँगा, ठीक है, बट अपने यहाँ पे क्या किया कि मैं सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करता हूँ, तो ये क्लैश हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगनी है, क्योंकि पहले से कुछ तो है नहीं, सिलेबस तो है नहीं, वहाँ जो होगा वहाँ होगा। हाँ, थोड़ा सा केयरफुल हो सकते हो, थोड़ा सा आंसर देने से पहले खुद को चेक, थोड़ा सा सोच सकते हो, उसको चेक कर सकते हो क्या सही है, क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, वो कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी फिर इंटरव्यू में भी काम आनी चाहिए, इंटरव्यू में भी आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, ठीक है। सो ट्राई टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ कि तुम कैसे एक फ्यूचर SBI PO बनोगे, तो ये करना है, ठीक है। दो चीज़ें बस, यही एक दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है, बाकी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जाएगा, और क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी ही होते हैं, तो बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेना है, सीरियस चीज़ लेना होता है, क्योंकि हर कुछ जो SBI PO कराता है वो सीरियसली उसको लेना चाहिए। इनफैक्ट जो भी आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आपको सीरियसली लेना चाहिए। भाई डॉक्यूमेंट्स हो गए आपका, फिर प्रिपरेशन हो गया, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, उन सबको आपको सीरियसली लेना होता है, ओके। तो बस यही है। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट आप टाइप करोगे और प्रैक्टिस पर्सनालिटी टेस्ट, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, अपना स्कोर वगैरह कर सकते हो, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस अगर चाहो तो। बाकी यही है, यही आपको ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, यही था। आई होप आप सभी अच्छे से रहो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। मैं मिलूँगा फिर से आपको, ठीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।